तुम दिल की धड़कन में क्या बात है। रहते हो रहते हो तुम मेरी इन सांसों से कहते हो क्या बात है, वाह जी वाह। अच्छा राना साहब, मैं कुछ आपकी पर्सनल लाइफ में आना चाहता हूँ, ठीक है जी। बीवी से आप कितना डरते हैं? सुने हैं जी, देखिए बीवियों से डरना भी चाहिए। सब आप मुझे ये बात बताएं, हमने सुना है कि आपको लोग बाबा सफदर भी कहते हैं, क्या आप कोई तवीज़ वगैरह करते हैं? शाह साहब ऐसी बात नहीं है। नहीं क्या? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद रिजवान शाह हरून स्पॉटलाइट टीवी से। आज मैं आपको लाहौर के नवाही गांव पाजियां के रहायशी राना सफदर दिलशाद से मिलाने जा रहा हूं, जो कि हम बहुत दिनों से चाह रहे थे कि इनके साथ हमारी डिस्कस हो। इनसे हमने आज बड़ी मुश्किल से टाइम लिया है। आए आज हम आपको इनकी जो मौजूदा लाइफ है उसके बारे में कुछ डिस्कस करें। जी नाज़रीन, आए जी आपको मिलाते हैं राना सफदर दिलशाद साहब से। जी राना साहब अस्सलाम वालेकुम। जी सर, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक है जी। राना साहब, आपका हमने बड़ी मुश्किल से टाइम लिया है और आपका सबसे पहले हरून स्पॉटलाइट टीवी शुक्रिया अदा कर रहा है कि आपने हमें अपनी मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में टाइम दिया। और आज हम नाज़रीन को आपकी जो रियल लाइफ है उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। जैसा कि हमने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, माशाल्लाह से सुना है आपको सोशल मीडिया का बड़ा जो है जुनून है किसी हद तक, और उसके अलावा आपके जो मतलब पर्सनल मैटर हैं हम उस पर भी थोड़ी सी डिस्कस करेंगे आज, और आपकी रेगुलर लाइफ पे करेंगे, ठीक है जी। और आए आप सबसे पहले शुरू करते हैं राना साहब की जो रियल लाइफ है उसके बारे में। जी, आपकी जो सबसे अच्छी नेचर है वो आप अपने ज़रा मुंह से आप हमें बताना चाहेंगे? पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग मेरे पास आए। मुझे बहुत खुशी हुई। रिजवान शाह साहब, आप हरून स्टूडियो की तरफ से आए हैं जी, तो मुझे वैसे भी हरून स्टूडियो से मोहब्बत है। जी शुक्रिया। तो आपका शुक्रिया, आप मेरे पास आए। बेसिकली तौर पे मुझे जो है शोबस का बेसिकली शौक था जवानी में। लेकिन अब जो है शौक आस्ता आस्ता डल चुका है। जी बिल्कुल। नहीं, अभी भी आप माशाल्लाह से जवान हैं। अभी आपकी जो फिटनेस है राना साहब वो बड़ी ज़बरदस्त है। नहीं, फिटनेस तो ठीक है, इसमें तो शाह साहब कोई मसला नहीं है, लेकिन एक उम्र का हिसाब होता है। बचपन से यानी कि जवानी तक जो लाइफ थी उसमें शौक था कि शोबस में जाऊं और यानी कि आगे निकलूं। जी बिल्कुल। लेकिन मेरा कुछ और ही मैटर बन गया जी कि उससे मैं हट गया शोबस से, और मैं वैसे ही जो है ना एंजॉय करने लग पड़ा जिंदगी को, और इंशाल्लाह उसी तरह अब एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा राना साहब, हमने ये सुना है कि आप अल्लाह का शुक्र है आपका बिजनेस के लिहाज से भी, और दूसरा ये है कि आपने पिछले दिनों अपने छोटे भाई की शादी की है, उस पर हेलीकॉप्टर से मतलब कि आपने पैसे निछावर किए, फ्लावर वगैरह निछावर किए, वो बड़ी हमने सुनी थी आपकी। वो क्या मतलब कि आप कुछ बताना चाहेंगे डिटेल में? जी जी, मुझे शुरू से शौक था कि जब छोटे भाई की शादी होगी तो वो मैं हेलीकॉप्टर पे बारात लेकर जाऊं उसकी। तो अल्लाह ताला ने मौका दिया मुझे, तो वो फिर मैंने हेलीकॉप्टर करवाया और उस पर अपने भाई की बारात लेकर गया, और यानी कि बहुत मज़ा आया हेलीकॉप्टर पे दुल्हन का आना और दूल्हे का जाना।
आपको पता है एक नई चीज है, जी बिल्कुल तो वो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद से वो सब हुआ है। जी, तो इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, ये अल्लाह ताला का करम। वेरी गुड। अच्छा रान साहब, ये आप ये बता सकते हैं कि ये सोर्सेज हेलीकॉप्टर मतलब कि क्या उसका लेवल था, रेट शेट का? जाहिर बात है आजकल तो महंगाई का दौर है, आपने डॉलर भी निशावर किए उधर, और आपका इनकम सोर्सेज क्या हैं वो? बेसिकली तौर पे हमारा जो है बिजनेस तो हमारा भट्ठे का है जी ईंटों का हमारा कारोबार है, यानी कि हमारे भट्ठे हैं जी और हम जिम्मेदार लोग हैं। जी बिल्कुल। तो माशाल्लाह हमारे अबू अजदाद की जमीनें काफ़ी थी, तो इंशाल्लाह वो हमें जो ज़राअत में से भी पैसा आता है और वैसे भी हमारा भट्टों का बिजनेस है, तो अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा हुआ है। तो बस वो जो शौक था वो हमने हेलीकॉप्टर का पूरा किया। जी माशाल्लाह से, वेरी गुड। अच्छा रान साहब, मैं वैसे आपकी ये डिस्कस करना चाहूँगा, माशाल्लाह से आपकी सेहत वैसे, ये आप क्या डाइट शाइट कर रहे हैं? कुछ ज़्यादा डाइट कर रहे हैं आप आजकल तो? बेसिकली तौर पे मैं एक शाह साहब क्रिकेटर था। अच्छा जी, मैंने बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली है, वाह जी। तो वो जब से मैंने क्रिकेट छोड़ी और मैं बिजनेस की तरफ चला गया, तो क्रिकेट छोड़ने की वजह से वो मेरी जो फिटनेस है वो कम होगी और वेट थोड़ा सा ज्यादा हो गया। बेसिकली तौर पे तो मैं एक बहुत स्टाइलिश और स्मार्ट लड़का था। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वक्त के साथ साथ जब बिजनेस में पड़े, कारोबार में पड़े, तो वो जो आपको पता है कि वो इतना मशक्कत नहीं करनी पड़ती, तो इसलिए थोड़ा सा हेल्दी हो गया। नहीं तो अब तो थोड़ा सा नहीं आप हेल्दी हुए, ये बात नहीं है सर, आप थोड़ा सा हेल्दी नहीं। मुझे आपकी मुझे ये से लग रहा है कि जैसे आपको कुछ खाने का ज्यादा शौक है। आप खाने में क्या ज्यादा चीज पसंद करते हैं? पहले आप स्वीट में बताएं। सारी बात है, हम लाहौरी हैं और लाहौरियों को जो खाने का तो आप सबको पता है कि बहुत शौक होता है। जी, तो खाने में सारी बात है, मटन शटन वगैरह हो गया, टिक्के शिक्के वगैरह हो गए, तो ये हमारी लाहौरियों की ज्यादा खुराक है, जी, तो वो इस्तेमाल करते हैं। और मीठे में मुझे ज्यादातर खीर पसंद है। वाह जी वाह, क्या बात है। अच्छा रान साहब, आप ये बताएं, हमने अक्सर सोशल मीडिया पे आपको कैप्चर किया है, हमेशा से हमारी कोशिश यही थी कि आपका इंटरव्यू लें। यकीन माने हमारी ये जो पर्सनली तौर पे थी हरून स्पोर्ट टीवी की, कि आपके साथ हमारा टाइम स्पेंड हो। अच्छा, हमने ये बड़ा आपको सोशल मीडिया पे बड़ा कैप्चर किया है कि आप आए दिन कभी चाइना बॉर्डर पे जा रहे हैं जी, कभी नारायण का गान, और आपको नित नई गाड़ियों का बड़ा शौक है। ये क्या माजरा जी, आपको क्या एक गाड़ी पसंद नहीं आती? बेसिकली तौर पे शाह साहब बात ऐसी है कि हमारा जो मुल्क है, हमारा कंट्री है जो पाकिस्तान, जी, ये माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत बनाया। बिल्कुल, इसमें कोई शक ये नहीं। हमारा मुल्क एक जन्नत है जी बिल्कुल, इसके। अल्हम्दुलिल्लाह। आप के में जाएं, जी। हमारी सवात में जाएं, जी गिलगित बल्तिस्तान में जाएं, यानी कि ऐसी ऐसी वादियां हैं, ऐसी ऐसी झीलें, ऐसे ऐसे जी। नजारे हैं कि आप लोगों को पूरी दुनिया में नहीं मिलेंगे। जी हमारे पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत बनाया, इतना खूबसूरत है कि दुनिया में मेरे ख्याल में एक जैसा मुल्क नहीं है। जी लेकिन मुझे घूमने का बहुत शौक है, जी और जब भी तकरीबन हमारा दिल करता है मेरा, मैं दोस्तों को साथ लेता हूँ, जी और हम कभी चाइना बॉर्डर चले गए, जी। कभी सवाब चले गए, कभी मालूम जब्बा चले गए, जी। कभी मरी चले गए। मतलब कि आपने पूरा पाकिस्तान घूमा हुआ है तकरीबन? तकरीबन इंशाल्लाह मैंने कराची से लेकर और चाइना बॉर्डर तक जी मैंने तकरीबन हर शहर देखा हुआ है। जी हर यानी कि जो पॉइंट्स है तकरीबन मैंने देखे हुए हैं। जी जी और इंशाल्लाह बस अपना पाकिस्तान घूमने को दिल करता है जब भी जी जी घूमने चले जी। जाते हैं। अच्छा सब साहब, आप मुझे ये बात बताएं, हमने सुना है कि आपको लोग बाबा सफदर भी कहते हैं, क्या आप कोई तवीज़ वगैरह करते हैं? शाह साहब ऐसी बात नहीं है। नहीं, क्या मतलब कि वो आपको शौक से कहते हैं बाबा सफदर? हमने मतलब कि पूछा ना, वो लोग आपको बाबा सफदर कहते हैं, ये प्यार से कहते हैं या वैसे कोई तवीज़ वगैरह आप करते हैं? अगर करते हैं तो हमें भी कोई दे दें जी। शाह साहब बेसिकली तौर पे ये मेरा तखल्लुस है। जी जब हम दोस्त इकट्ठे बैठे होते हैं तो मैं कोई भी बात बोलूं जी। तो वो अल्लाह ताला पूरी कर देता है। अच्छा, तो माशाल्लाह। बस इसी वजह से वो मुझे बाबा बाबा कहने लग पड़े। वो मेरे तकल्लुस सा नाम पड़ गया जी। है, और सभी दोस्त, तो अब आप कोई छोटा है कोई बड़ा है, वो सब मुझे बाबा बाबा ही बोलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि हमें बड़ा सुनने में आया कि जी आप आए दिन कोई ना कोई गाड़ी चेंज करते हैं, जो ही मार्केट में नया मॉडल आता है, वो ख्वाह लैंड क्लोजर का हो या किसी और कंपनी का हो, आपको क्या एक गाड़ी पसंद नहीं आती? क्या मामला है ये, आपके मतलब के शौक है? नहीं, बेसिकली शाह साहब बात ऐसी है कि गाड़ियों का मुझे शौक है शुरू से ही। अच्छा जी। तो अल्लाह ताला की करम नवाजी है कि जब भी कोई नया मॉडल आता है जी। तो वो मैं ले लेता हूँ। अच्छा। और इसलिए जब भी कोई नया मॉडल किसी भी मॉडल में आए
जी तो मुझे शौक है गाड़ियों का, तो वो मैं ले लेता हूँ, लेकिन चंद दिन रख, ज्यादा देर नहीं मैं रखता, जी। थोड़े अरसे बाद मैं वो सेल करके नई अच्छा गाड़ी ले राना साहब, सुनने में आया है कि आप कुछ अयाश पसंद हैं, वो अयाश पसंद आप किस सिस्टम से हैं? आया कि वो आप सैरो तफरी से हैं या इंटरटेनमेंट दोस्तों के साथ, या मतलब कि किस लिहाज से हैं आप? नहीं, इसको आप अयाश नहीं बोल सकते, बेसिकली तौर पे समझ लें कि ये मेरी हॉबी है। अच्छा अच्छा, मेरा जो माइंड है, मैं कहता हूँ कि घूमूं फिरूं, ओपन माइंड है। ओपन माइंड है कि दोस्तों के साथ दूर दराज इलाकों में जाऊं, बिल्कुल, झीलें देखूं, पहाड़ देखूं और अपने मन को ताज़ा करूं। जी जी। तो ये मेरा शौक है, इसको आप अयाशी में ले लें, इसको हॉबी समझ लें, यानी कि जो आप शासा समझ सकते समझ। अच्छा राना साहब, एक मेरे जहन में एक क्वेश्चन आ रहा है, वो क्वेश्चन बड़ा टफ है और मैं अपनी नाज़रीन से वो क्वेश्चन ज़रूर शेयर करूंगा और मैं आपसे उसका जवाब भी लूंगा। अच्छा, कभी आपकी एज अभी कितनी हो गई है तकरीबन? अभी मेरी एज तकरीबन 38 के करीब। अच्छा राना साहब, कभी प्यार व्यार हुआ है? प्यार व्यार सारी बात है, हर किसी को होता है शासा। अच्छा, कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जिंदगी में, अच्छा अच्छा जिससे अच्छा। मोहब्बत होती तो है। क्या फिर वो आपने अपने प्यार को पाया या नहीं? कहाँ तक पहुंचा? बस जो प्यार होता है, आपको पता है वो प्यार होता है, वो पाया जाए चाहे ना पाया जाए, लेकिन सही, ठीक है। अच्छा जी। चले राना साहब, देखें अब माशाल्लाह से आपके बड़े अच्छे, मतलब कि हमने देखे हैं बाहर आके, जो घर है आपका बड़ा प्यारा खूबसूरत बनाया हुआ है। मैं इस घर के बारे में आपसे थोड़ी सी डिस्कस करना चाहूँगा कि आया कि देखें ये जो दौर चल रहा है, इस दौर में एक सिंपल सा घर बनाना बड़ी मुश्किल है और आपने माशाल्लाह से एक महल टाइप घर बनाया हुआ है। और ये यकीन माने, जब मैं फर्स्ट टाइम इधर आया हूँ मैंने देखा और ऐसे मतलब कि मेरा फोकस आपके घर की तरफ आया। और ये कितनी लागत में आपका घर आया, मतलब कि कितना टाइम में ये घर पूरा मुकम्मल हुआ है? शाह साहब, मैंने जो घर है ये 2000 तकरीबन 17 में शुरू किया था, तो इस पे लागत तकरीबन उस वक्त कोई 5 करोड़ के करीब आई थी जी। तो बस घर तो अल्लाह ताला की देन होती है, घर छोटा हो शाह साहब चाहे बड़ा हो, घर तो घर ही होता है। जी जी। लेकिन अल्लाह ताला ने नवाजा है तो बस बना दिया। अच्छा, आपके बारे में हमें एक और बड़ी बातें सुनने को मिली हैं कि आपका दिल बड़ा नरम है और कोई बंदा आपके पास आता है, आप दूसरे लोगों की तरह लाइनों में नहीं लगवाते। सुना है कि आप रात की तारीखियों में खुद जाते हैं घर लोगों की हेल्प करने के लिए, कोई आपके पास आ जाता है आप उसकी भी हेल्प करते हो और आप मुख्तलिफ तरीक़ों से करते हो। ये क्या बात सच है? शाह साहब, बात ऐसे है कि हमारे अल्लाह ताला ने भी फरमाया है कि कोई भी नेकी का काम करना है जिस हाथ से करो दूसरे हाथ को पता नहीं चलता। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही है। तो बस ऐसा ही है कि जो भी आपकी नेकी का काम करना है ना जी, उसको छुपा के करना चाहिए मेरे ख्याल में। तो बिल्कुल ऐसा ही, कोई शक नहीं। इसमें ना तो किसी की दिल आजारी होती है, हाँ जी तो आपका काम भी हो जाता है। जी। तो बस इसी वजह से मैं जो इस तरह काम करता हूँ। अच्छा राना साहब, मैं कुछ आपकी पर्सनल लाइफ में आना चाहता हूँ, ठीक है जी। बीवी से आप कितना डरते हैं? सुना है जी, देखें बीवियों से डरना भी चाहिए, मोस्टली मैं भी डरता हूँ। बीवियों से डरना भी चाहिए और कुछ अपनी मनवानी भी चाहिए। नहीं, ये क्या मामला है? आप अपनी, जैसे सुनना है कि आप लोगों के साथ आप कभी भी अपना स्टेटस अप डाउन नहीं समझते। आपके पास कोई दूसरा बंदा आ गया, वो भी वैसे ही आप उसके साथ बैठे हुए हैं। आपके पास कोई अपग्रेड बंदा आ गया, आप तब भी वैसे बैठे हैं। आप अपनी फैमिली के साथ कैसे बैठते हैं? फैमिली के साथ तो शाह साहब सब भी जैसे बैठते हैं वैसे मैं भी बैठता हूँ, लेकिन नहीं, सब तो फिर डरते भी हैं। डरता तो नहीं हूँ मैं, नहीं, लेकिन बीवी से प्यार बहुत करता हूँ। अच्छा जी। हाँ जी जी, लेकिन बीवी से कभी डरा नहीं हूँ, क्योंकि डरने वाली बात नहीं है जी। जो बीवी के हुकूक है उसको दो। बिल्कुल अगर ऐसा आप ही है। बीवी के हुकूक बीवी को दोगे तो बीवी ने क्या आपको कहना है? नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। तो बाकी जो बात बीवी से डरने वाली वो नहीं है। अच्छा बीवी अच्छा, बहुत प्यार करती है मुझसे, मैं माशाल्लाह। उससे बहुत नहीं राना साहब, आप खूबसूरत भी बड़े हैं ना। आप बता रहे थे कि जी आप जवानी में वाकई खूबसूरत थे, अभी तो राना साहब आपकी खूबसूरती थोड़ी सी ढीली पड़ गई है। खूबसूरती तो शाह साहब दिल में होती है। हाँ बिल्कुल, सूरत में क्या रखा है, बेसिकली तौर पे तो सीरत देखी जाती है। बिल्कुल। तो माशाल्लाह सब ठीक है, सब मामला ठीक चल रहे हैं। जी, आपके बच्चे कितने हैं साहब? मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 2 बेटे। अच्छा अच्छा, सही। और आपकी आजकल वैसे मतलब कि क्या मसरूफियाँ चल रही हैं? आप बिजनेस को भी देखते हैं या घर में अकेले बैठ के खा ही पी रहे हैं बस और सो गए? नहीं, दरअसल
दरअसल बिजनेस को भी देखता हूँ, वैसे प्रॉपर्टी का काम भी मैं करता हूँ। जी तो प्रॉपर्टी भी जो आजकल आपको पता है कि बहुत अच्छा काम है। जी तो भट्टे का जो छोटा भाई नदीम है, जिसकी शादी की थी, हेलीकॉप्टर पे गया था, जी जी। तो वो देख रहा है। और बड़ा भाई जो है राना फैसल, वो जो है वो जमीनों को देख रहा है। और मैं आप अकेले घर में बैठ के घर को ही देख रहे हैं, बस खा लिया पी लिया और नहीं, शाह साहब, ऐसी बात नहीं है। नहीं फिर आप भी तो कोई काम करते होंगे ना। हाँ बिल्कुल, जो यानी कि घर घरेलू काम होते हैं, जो दोस्तों के साथ आना जाना, किसी रिश्तेदार के घर जाना आना, वो सारे काम तकरीबन मैं ही करता हूँ। मतलब आप सारे काम वो करते हैं जो वेलों वाले काम होते हैं। घूमने फिरने वाले काम नहीं, मैं ही करता हूँ। आप वही काम करते हैं ना जो बिल्कुल वेले बंदों के काम होते हैं जी, ऐसे ही है। बस ऐसे ही समझ नहीं, मुझे लगता है कि आप ना अपनी सेहत, आपकी सेहत की तरफ देख के लगता है कि आप अपने आप को तकल्लुफ में नहीं डालते। बस आपको पता है कि जब इंसान की उम्र जो है 35 से ऊपर हो जाए तो वो फिर वो कंडीशन नहीं रहती। जी तो वाक शाक वगैरह थोड़ी बहुत कर लेते हैं। जी। तो लेकिन बस ठीक है, मैं अपने आप को नॉर्मल महसूस करता हूँ। चले राणा साहब, अभी हम आपसे थोड़ा सा मतलब कि डिस्कस करेंगे अभी जी। अच्छा राणा सफदर दिलशाद साहब, हमें मतलब कि ये पता चला है कि आपने गाड़ियाँ रखी हुई हैं जिसमें वीगो डाला, लैंड क्लोजर, TX प्राडो, हैवी बाइक और किया जैसी गाड़ियाँ। और जो किया जैसी गाड़ियाँ हैं वो आपने लाहौर में सुना है कि कुछ चंद लोगों ने ख़रीदी हुई थी पहले, और उनमें से आपका भी नाम आता है किया गाड़ी ख़रीदने में। और आप इसके बारे में हमें ज़रा कुछ डिटेल में बताएंगे जी, आपको इन सब गाड़ियों में से कौन सी ज़्यादा गाड़ी अच्छी लगती है? जी शाह साहब, गाड़ियों को आपको मैंने पहले भी बताया कि मुझे काफ़ी शौक है, काफ़ी हद तक। सबसे पहले मैंने जो होंडा ली थी, होंडा के बाद फिर मैंने एक TZ ली, लैंड क्रूजर, और फिर TX, और फिर एक रीवो डाला। तो स्कूटर जब आई है जो नई मॉडल में 2020 मॉडल, तो वो तकरीबन लाहौर में सबसे पहले मैंने खरीदी थी। तो अच्छी गाड़ी थी, लेकिन वो मैंने सेल कर दी। उसके बाद मैंने TX रखी हुई है और वीवो डाला वगैरह वीवो रखा हुआ है जी। अच्छा राणा साहब, आपके दिल में ये सारा कुछ होने के बावजूद कभी ये ख्याल नहीं आया कि यार मैं एक गांव में रह रहा हूँ और मेरी जो पोजीशन है माली हालात से वो एक अच्छे टाउन में रहने की है, और आपने ये गांव ही क्यों मुंतखब किया हुआ है? आपको तो चाहिए था इस वक्त कोई फर्स्ट क्लास एलिट्स लोगों में आप रहते, जैसा कि आप किसी अच्छे टाउन में जाते। कभी आपके दिल में ये बात नहीं आई कि मतलब आप? नहीं शाह साहब, बात दरअसल ये है कि जाने को तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ, जी। किसी भी सोसाइटी में जा खरीद सकता बिल्कुल। हूँ। लेकिन ये जो अपने गांव की मिट्टी से मोहब्बत है ना जी, इसका एक अपना ही मजा है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये हमारे अबुआ जदाद का गाँव है। जब से हम इंडिया से पाकिस्तान आए, जी तो उस वक्त से हमारे बड़े जो इधर रह रहे थे, और हम भी इधर रह रहे हैं, हमारे दोस्त अहबाब भी इधर ही हैं, सब मेरे दोस्त भी इधर ही रहते हैं। जाने को तो मैं किसी भी टाउन में जा सकता हूँ, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन टाउन में जाने से मुझे ये नुकसान होगा कि ये दोस्त जो है जिनसे मैं सुबह शाम मिलता हूँ, बिल्कुल ये मुझसे दूर हो जाएंगे। ऐसा ही है। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि जितनी देर तक मेरी जिंदगी है मैं तो इसी गांव की मिट्टी में रहूंगा। बिल्कुल, मैं इधर से कहीं नहीं जा सकता। वेरी गुड। तो मुझे अपने गांव से बहुत प्यार है जी। अच्छा राणा साहब, एक बात और है, आपने सुना है कि आप जैसा कि हमारे पाकिस्तान में फिल्ट्रेशन, वाटर फिल्ट्रेशन का मसला आ रहा है, पानी हमारा ठीक नहीं आ रहा आजकल, और आपने वो लोगों के लिए, अपने वालिदैन के साले साहब के लिए आपने वो फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया हुआ है बड़ा सारा। जी जी बिल्कुल, मैंने फिल्ट्रेशन प्लांट पानी का लगाया हुआ है, मीठे पानी का। क्योंकि हमारे मुल्क में पानी का सबसे बड़ा मसला है, पानी खराब है जी, बिल्कुल, बीमारियां फैलती हैं जी। तो मेरी वालदा को अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे जी। वो उसने मुझे कहा था कि बेटा आपने इधर पानी का इंतजाम करना है कि लोगों को भी अच्छा पानी मिले, और उससे जाहिर बात है आप हमारे वालिदैन को स्वाब पहुंचेगा। बिल्कुल तो मेरी वालदा ने मुझे कहा था कि आपने अपने वालिद के नाम पे इधर जो है मीठे पानी का इंतजाम करना है। वो इंशाल्लाह मैंने अपने वालिदैन के लिए लगाया है कि अल्लाह ताला उनको इसका अजर दे, उनका इसका स्वाब दे। तो इससे पूरा मेरा जो गाँव है इससे फायदा उठा रहा है। तो सब माशाल्लाह अच्छा पानी पी रहे हैं और तकरीबन बीमारियों से बच रहे हैं। अच्छा राणा साहब, हमने एक और बात को नोट किया है कि यहाँ के लोगों का कहना है कि जी आप कभी भी आपके अंदर कोई गरूर वाली चीज़ नहीं देखी, आपका जहाँ दिल करता है आप वैसे ही दोस्तों के साथ बैठते हैं,
आप आया कि किस कंडीशन में भी होते हैं कोई मसला नहीं, आपके पास जो भी दोस्त आ गया आपने उसको टाइम भी देना है। आपके दिल में कभी गरूर वगैरह नहीं आया कि आपने मतलब कि मैं अप लेवल में आता हूँ और ये मेरे मतलब कि कुछ ज़ाहिरी बात है कुछ दोस्त गरीब भी तो होते हैं ना, आपके दिल में कभी ये नहीं चीज़ आई कि यार मेरे कुछ दोस्त हैं जो अपग्रेड में भी हो गए, वो आके क्या कहेंगे कि यार ये बंदे, कभी नहीं आपके दिल में ऐसा ख्याल आया? नहीं शाह साहब ऐसी बात नहीं, ये तो अल्लाह ताला की देन है, अल्लाह ताला का निज़ाम कुदरत है। ये सबसे बड़ी नेकी है आप, ये बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे दिल में तो ऐसी कभी बात नहीं आई और ना बल्कि किसी के दिल में आनी चाहिए। ये आपका बड़ापन है, तो अल्लाह पाक आपको इसका अजर भी देगा। जी जी। तो आगे हम कुछ चलते हैं। आपकी जो सुना है कि आपको सिंगिंग का बड़ा शौक है, मतलब आप एंटरटेनमेंट बड़ा करते हैं, जैसा कि आप सैर व तफरीह पे जाते हैं तो उधर जाके आप अपनी एक अलग माहौल बना लेते हैं जिधर भी आप जाते हैं, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती किसी मतलब के दूसरे या तीसरे बंदे की, आप अपना खुद इंटरटेनमेंट कर रहे होते हैं। ये क्या बात सच है? जी जी बिल्कुल, ये बात सच है कि जब हम इधर से घूमने जाते हैं, अपने मुल्क को देखने जाते हैं, तो वो हम जहन में रख के जाते हैं एंटरटेनमेंट जी। तो उधर जाके एंजॉय वगैरह करते हैं सब दोस्त, तो सब दोस्त वगैरह गप्पे शप्पे लगाते हैं और सिंगिंग वगैरह को गाने शाने भी गा लेते हैं इसमें। अच्छा, हम ना अपने नाज़रीन को आपका कुछ जो फेवरेट सॉन्ग है कोई भी है, चाहे वो कोई भी सिंगर है, पाकिस्तान सिंगर हो या अदर कंट्रीज का हो, हम आपके वो मुंह से जो है ना लाइव कुछ ऑडियंस को भी और नाज़रीन को भी गाना सुनाना चाह रहे हैं, आप ज़रा एंटरटेनमेंट कर दें हमें भी। क्यों नहीं शाह साहब, आप कह रहे हैं तो आप। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बड़ी नवाजिश है। जी बिल्कुल, आपकी बड़ी नवाजिश है। तुम दिल की धड़कन में क्या बात रहते हो, तुम मेरी इन सांसों से कहते हो। क्या बात है, वाह हाय हाय हाय, दिल में तुम समा जाओ, तुम दिल की धड़कन में रहते हो या रहते हो। क्या बात है, कमाल होगी। रान साहब कभी आपको ये ना हो, आपकी आवाज़ बड़ी सुरीली है, ये ना हो आपको कहीं आके वो अपना सिंगिंग वाले उठा के ले जाएं, इतनी सुरीली आवाज़ है आपके अंदर, तो बड़ा टैलेंट है आप। नहीं रान साहब, मैं दरअसल एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके अंदर टैलेंट है, वो जो जवानी वाला टैलेंट है ना वो आज भी आपके अंदर है, वो मैंने नोट किया है। बस आपको नवाजिश है आप लेकिन अब ऐसी बात कोई नहीं है। जी तो बस वैसे ही आपने कहा तो मैंने सुना दिया। हाँ साहब, अब हमें आप थोड़ा सा विजिट करवाएंगे अपनी कुछ गाड़ियों का, आपके कुछ शौक हैं और जो कुछ उन शौक में कुछ ऐसी चीज़ें भी सामने आई हैं जो कि अपने इस्लाम में जायज़ नहीं है, और सुना है कि आपको जैसे ही किसी ने उस चीज़ की तलकीन की आपने फौरी उस पर अमल किया, आपने उस पर अमल किया और अमल करते ही फौरी आपने उस अपने शौक को डिस्कनेक्ट कर दिया अपनी लाइफ से। और ये सबसे बड़ा आपका ये बड़ापन है एक मुसलमान होने के नाते भी कि आपने अपने एक इस्लामिक रूल्स को फॉलो किया। सुना है कि आपको गोल्ड का बड़ा शौक था, आप गोल्ड की चेनें पहन के रखते थे और फिंगर्स में ये वो, और ये कहाँ से ये शौक कैसे पैदा हुआ था? शौक बस आपको पता है, शौक है ऐसे ही आ जाता है। तो मैंने गोल्ड वगैरह में पहनता था, मैंने चेनें वगैरह और अंगूठियाँ वगैरह बनाई थी और मैंने हीरे की अंगूठियाँ भी बनाई थी। लेकिन जाहिर बात है, एक मेरे दोस्त ने बोला कि यार ये आपको पता है कि यार मर्द को जो है गोल्ड पहनना नहीं चाहिए, इस्लाम में हमारे भी मना है जी। तो मैंने वो मना कर दिया, उसके बाद मैंने नहीं पहना वो मैंने पहनना छोड़ दिया।
जी, ये बहुत अच्छी बात है। देखें, ये सबसे बड़ा हमारा मुसलमान होने का ये है, मैं अपने दूसरे मतलब के लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि हमें सबसे पहले हम एक इस्लामी कंट्री में जो हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हमें इस्लाम के रूल्स को बड़ा फॉलो करना चाहिए। देखो, ये जो शौक़ हैं, ये सारा कुछ है, ये हमारी एक दुनियावी ज़िंदगी है और जो हमारी रियल लाइफ है वो वही है जो हम इस्लामिक तरीके से गुजारते हैं। और ये दुनियादारी, ये सारा सिस्टम, पैसा, ये सब कुछ इधर ही रह जाना है और आगे जाके आपके नेक अमल काम आने हैं, जैसा कि राना सफदर दिलशाद साहब करते हैं। मेरा ये पैगाम है आप सब लोगों तक कि जितने भी लोगों को अल्लाह पाक ने ये वसाइल दिए हैं कि देखो, अपने से छोटे की तरफ देखो, आप आया कि अपने शौक़ पूरे करो, जो जायज़ हैं, जो इस्लाम में जायज़ हैं, वो शौक़ पूरे करो। और बाकी जैसा कि राना सफदर दिलशाद साहब की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इखलाकी तौर पे हमें बड़ा सबक सिखाती हैं। अल्लाह पाक हर बंदे को ये मतलब करे कि तौफीक दे, ऐसा होना चाहिए। आप हमेशा अपने आप को सबसे छोटा समझें, लोगों को हर तरह से आप फॉलो करें, आपके दिल में कभी भी कोई गरूर नहीं आना चाहिए। और ऐसे लोगों की हमारे पाकिस्तान में बड़ी ज़रूरत है। मैं चाहता हूं कि अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान में ऐसे लोगों को यकीन माने के मज़ीद बढ़ाए और जब तक ये ऐसे लोग ज़िंदा हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई ऐसी दिक्कत गरीबों को आएगी जो कि अपने से छोटे लेवल के लोगों का ख्याल रखते हैं। जैसे ये देखें, राना सफदर दिलशाद साहब जो कर रहे हैं, अपने से छोटे तबके के लोगों के बारे में बड़ा सोचते हैं। मैं खुद इस चीज़ पे बड़ा सेटिस्फाई हूँ और मुझे ये आपकी आदत बहुत प्यारी लगी है। अल्लाह पाक आपको इसका अजर ज़रूर देगा। और ऐसे ही लोग अगर आप जैसे अपने से छोटे तबके के लोगों को देखते रहेंगे, और यकीन माने अल्लाह की रज़ा के बाद कोई बंदा, मेरा ख्याल है कि हमारे पाकिस्तान में गरीब नहीं रहेगा। ऐसा ही है। और आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपने जैसे जो अल्हम्दुलिल्लाह अब क्लास लोग हैं जिन्हों को अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, आप उनको कोई मैसेज दें ताकि आपकी तरफ देख के कुछ लोग जो इस तरह के कामों में आएँ। क्या ख्याल है? आप कुछ राय दें। शाह साहब, बिल्कुल, जो भी अल्लाह ताला ने जिसको भी नवाजा हुआ है तो सबको चाहिए कि पहले नंबर पे अपने हमसाए के हकूक़ को देखे और फिर अपने रिश्तेदार, गरीब रिश्तेदार को देखो जी, और फिर अपने गांव के लोगों को, और जैसे गांव के फिर अपने शहर के लोगों को। यानी कि अगर किसी को अल्लाह ताला ने दिया हुआ है तो उसको आप तकसीम करें अपने दोस्तों में, गरीब मोहल्लेदारों में। तो मेरे ख्याल में अगर हम अपने मुल्क में इस तरह के हमारे इतने दोस्त हैं, अगर सब करें तो हमारे मुल्क में गुर्बत का खात्मा हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वैसे भी अल्लाह ताला ने हमें, यानी कि अल्लाह ताला की तरफ से ये हमें पैगाम है कि पहले अपने हमसाओं के हकूक़ पूरे करें, फिर अपने रिश्तेदारों के। बिल्कुल। और इससे इंशाल्लाह हमारे मुल्क में भी तरक्की होगी जी, और हमें भी ज़ाहिर बात है सवाब पहुँचेगा। जी, राना सफदर दिलशाद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना टाइम दिया। और ये हरून स्पॉटलाइट टीवी की तरफ से सारी टीम, कैमरामैन मियाँ शहबाज और मियाँ आकब, उनकी तरफ से, हमारे दूसरे जो अपना कैमरामैन हैं, दूसरे दोस्त हैं, उन सब की तरफ से बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप जैसे अच्छे इंसान ने हमें टाइम दिया और आपसे गुफ्तगू करके हमें बहुत मज़ा आया। कुछ इंटरटेनमेंट भी कर लिया और कुछ अच्छी बातें भी लोगों तक पहुँचा ली है, और आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जी नाज़रीन, अपने होस्ट मोहम्मद रिजवान शाह और कैमरामैन मियाँ शहबाज को इजाज़त दीजिएगा। मिलते हैं हम नई वीडियो के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।